हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन फुल अपडेट इन 4K दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। तो इंडिया में रेलवे सिस्टम तो यार बहुत ही ज्यादा सुपर है। कहीं ना कहीं कोई स्टेशन बन रहे हैं, कभी कोई न्यू कहीं चल रही हाँ ट्रेन। अभी वो वंदे भारत स्लीपर जो अब हमने देखी, स्टेशन तो हो रहे होते हैं, ट्रैक स्टेशन वगैरह, साथ साथ न्यू ट्रेन भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो अब ये वाला भी देख लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? यही कहना चाह रहा जो आपने कह दिया। तो जी करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आनंद विहार, वाह यार, अमेजिंग, लुक लाइक अ एयरपोर्ट है। उससे भी ज्यादा अच्छा। वाकई हाँ, हमारे एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छा। लाइक एयरपोर्ट से भी डेफिनेटली अच्छा है। वो कितना बड़ा है, बहुत अच्छा है। हाँ। क्या बात है। मुझे तो कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ग्रे और व्हाइट साथ। क्या बात है यार ये तो आउटस्टैंडिंग है। लश। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे पहले अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन पे, जिसे कहते हैं आनंद विहार। और देखिए तो सही, ये बनकर तैयार है और देखने में सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई गेस अभी शायद ऑपरेशनल नहीं है। आज सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे स्टेशन का ओवरलुक दिखाने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है। 2022 में सबसे पहला अपडेट दिया था इस आनंद विहार आरआरटीएस का स्टेशन का, और ये दिल्ली का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है। और इनफैक्ट दिल्ली से मेरठ जो आरआरटीएस की पूरी परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सबसे पहला अंडरग्राउंड जो स्टेशन स्टार्ट होगा वो भी आनंद विहार ही है। और आज उसी आनंद विहार स्टेशन को हम और आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट का नजारा देख लीजिए। ड्रोन शॉट तो वैसे ही मोस्ट फेवरेट होता है। तो चलिए इस स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर से एक बार वो हिस्सा दिखाता हूं जो कि बनकर तैयार हुआ है। स्टार्ट में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत सा एंट्री गेट बनाया है, जो कि हमारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी, स्टील का स्ट्रक्चर है यहाँ पर और उसके अंदर ग्लास फिट किया गया है और बहुत खूबसूरत ये लगता है। और इस जगह पर वैसे देखेंगे तो सारा काम हो चुका है इसके एंट्री गेट पे। अब तो यहाँ पर काम किया जा रहा है फिनिशिंग का, यहाँ पर काम किया जा रहा है साफ सफाई का। ये वो हिस्सा है जिससे आप प्रवेश करेंगे, ये इसका मेन द्वार है। और इस मेन द्वार से ही हम और आप प्रवेश करते हैं इस आरआरटीएस स्टेशन के अंदर, जिसे कहते हैं आनंद विहार। ये है स्टेशन और इस जगह पर जरा ये पूरा हिस्सा देखिए। ये वो हिस्सा है जो कि बनकर तैयार होने के बाद कैसा कुछ लगता है वो आपको दिखने वाला है। अब जब आपको मैंने इस जगह का हिस्सा तो दिखाई दिया, क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वो जरा आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक का मैप लगाया गया है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो नमो भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसे कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर भी कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो पूरा एक रोड मैप यहाँ से दिखाएगा। दिल्ली में स्टार्ट होता है और जाकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाला है ये, और वही रोड मैप यहाँ पर आपको दिखने वाला है। 4 यहाँ पर टिकट काउंटर लगाए। टिकट लेनी है तो ले लो। अब ये जो आनंद विहार का दोस्तों आरआरटीएस का स्टेशन है ना, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम हो उनको ये कनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्टिंग बनाया गया इसको, चाहे ये आप कौशाम्बी का आईएसबीटी देखें या फिर इस जगह पर आनंद विहार का देखें या फिर यहाँ पर जो दो मेट्रो स्टेशन है और इनफैक्ट आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, तो इन सभी को ये स्टेशन कनेक्ट करता है। अब हमें और आपको आसानी हो सके इन सभी को कनेक्ट करने के लिए इस मोड को, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेयर्स है, यहाँ पर आपको स्वचालित सीढ़ियां भी मिलेंगी और लिफ्ट भी मिलेंगी, जिसकी मदद से आप चाहे आप आईएसबीटी को जाना चाहते हैं या फिर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन को जाना चाहते हैं या फिर आप रेलवे स्टेशन को जाना चाहते हैं, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हिस्सा भी पूरा बनकर तैयार है, जो कि कनेक्ट करता है इन सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम को, जो कि इस जगह पर उपलब्ध है आनंद विहार में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नए भारत का एक स्टेशन है जहां पर आपको सभी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड कर रही है एनसीआरटीसी, जिसे कहते हैं
RRTS और जिसे बनाया है NCRTC ने। ये सारी सर्विस यहाँ पर आपको मुहैया कराने वाली है, चाहे वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी हो, वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस स्टेशन पे। और इनफैक्ट RRTS के जितने भी स्टेशन है उन पे ये दोनों फैसिलिटी आपको मिलेगी। और वैसे भी हमने देखा है कि यहाँ पर तो न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी अब प्रोवाइड करने लग गए हैं RRTS के जो स्टेशन स्टार्ट है। अब आप सोचोगे कि भाई क्या इस पर ट्रेवल कर सकते हैं, तो देखो साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक का जो हिस्सा है तकरीबन 42 किलोमीटर का वो स्टार्ट हो चुका है, उस पर तो ट्रेन दौड़ रही है। तो अब जो दिल्ली के जो दो ये स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो अब दिल्ली से भी RRTS के ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो जी। एक तो ये रहा आनंद विहार का, और उसके बाद है न्यू अशोक नगर जी। इससे इस तरफ जाओगे तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश को एंटर कर जाएगी ट्रेन, और इस तरफ फिर न्यू अशोक नगर आता है और फिर आनंद विहार आता है। और आनंद विहार अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड थे। दिल्ली मेट्रो का 2 स्टेशन था जो कि एलिवेटेड था, तो एलिवेटेड थोड़ा बनाना चैलेंज हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया। और अच्छा किया अंडरग्राउंड बनाया, पूछो तुम, क्योंकि बहुत कमाल का बनाई है सच में। जितने भी एलिवेटेड बनाए ना उसके मुकाबले तो बहुत बेहतरीन है। इस जगह पर हमें और आपको किसी प्रकार की ट्रबल ना हो, परेशानी ना हो, इसी वजह से आप देखोगे तो हर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा गया है ताकि आपको आसानी हो सके इस बहुत ही लार्ज विशाल स्टेशन पे। चाहे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को ढूंढना हो, वॉशरूम की फैसिलिटी को ढूंढना हो, टिकट वेंडिंग मशीन को ढूंढना हो, या फिर आपको दिल्ली मेट्रो का स्टेशन किस तरफ आएगा, तो ये एक मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा NCRTC को यहाँ पर कि इन्होंने होर्डिंग्स अच्छे खासे लगाए, इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स अच्छे खासे लगाए ताकि पैसेंजर को दिक्कत ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2030 तक यहाँ पर आवर तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर का मूवमेंट होगा इस स्टेशन पे जी। 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 2030 से पहले ही ये जो आंकड़ा है ना 13,000 का वो पार कर लेंगे, और इनफैक्ट 2030 में तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। वैसे रिपोर्ट यही कहती है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये दिल्ली से मेरठ वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट अगले साल तक हो ही जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, तो भाई फिर देखना आप ये जो 13,000 का आंकड़ा है ना पर आवर इस RRTS स्टेशन में, वो ऐसे छू जाएगा रॉकेट। ऐसा हो भी रहा है जी। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यहाँ ट्रेन ने आना है। अब क्योंकि जितने सारे ट्रांसपोर्ट के मोड को ये कनेक्ट करता है तो इस स्टेशन पे अच्छा खासा पैसेंजर का मूवमेंट भी होने वाला है जिस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये NCRTC जानती है भली भांति, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने एंट्री गेट अगर देखोगे जहां पर आपने कार्ड को, टोकन को या QR कोड को स्कैन करके एंटर कर रहोगे स्टेशन के हिस्से पे, तो ये सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी स्टेशन देखे हैं मैंने RRTS के, उसके मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 7 है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th वाला आपको दिखाना इसलिए भी बनता है कि अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्मल जो 6 आप देख रहे हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा ये आपको वाइड इसलिए दिखेगा क्योंकि जो RRTS का जो ट्रेन डिजाइन किया गया उसमें व्हील चेयर के साथ साथ स्ट्रेचर की भी फैसिलिटी दी गई है ट्रेन के अंदर जी। तो उस स्ट्रेचर को या फिर व्हील चेयर को अगर लेकर जाना हो तो इस हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी वजह से ये कंपेयर टू जितने भी आप ये गेट देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव इसके साइज में दिखेगा, और जो कि बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। और ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा मेडिकल इंडस्ट्री में, जब आप ट्रेन के अंदर स्ट्रेचर को लेकर जा सकते हो, यानी कि दिल्ली एम्स अगर किसी को आना है मेरठ से तो बहुत कम टाइम में वो पहुंच सकते हैं। और ये मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रखने वाला है ये RRTS का ट्रेन। तो अच्छी बात यह है कि ये अगर आप देखोगे पूरा स्टेशन क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है तो इसका शॉट सच में कमाल का है, और यकीन मानो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस हिस्से को मैंने बनते हुए देखा है और आपको दिखाया है। इससे बड़ी गर्व की बात कोई हो नहीं सकती है। और सच बताऊं इसके लिए ना NCRTC की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सच में ये बहुत कमाल का स्टेशन डिजाइन किया और बहुत कमाल का बनाया भी है। चलिए जरा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं, क्योंकि ये तो था कॉन्कोर्स का हिस्सा। अब प्लेटफॉर्म के हिस्से को डिकोड करना तो बनता है, देखना बनता है कि वहां पर क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। और एक और चीज दिखाऊं ना तो ये देखो लाइट को कितना अच्छा नीटली इसमें इंटीग्रेट किया है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये लाइट इसमें है जब अगर ये ऑफ हो तो, लेकिन जब ये ऑन होगा तो आपको रियलाइज होगा कि अरे लाइट तो इसमें लगा हुआ है। बहुत कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पहले होता था ना कि हैंगिंग लाइट सा कुछ दिखता था या कुछ
लाइट के अलग से बल्ब लगे, वो सारा बहुत पीछे कर दिया है। मतलब जिस तरीके का आपको यहाँ पर पूरा इंटीरियर देख रहा है, उसी इंटीरियर के डिजाइन का स्पेशली इन्होंने लाइट डिजाइन करवाया है और उसके बाद उस लाइट को यहाँ पर फिट किया गया है। और जब ये पूरा नाइट के वक्त देखोगे या जब इवनिंग के वक्त देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल प्लेटफॉर्म पे भी हैंगिंग लाइट्स आउटसाइड स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन पे। तो ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा देख रहे हैं, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए आपको 3 एंट्री गेट्स मिलने वाले हैं और उसी को आप एग्जिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म से एंट्री पर कनेक्ट करने के लिए। तो 1 ये जो मैंने आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये है नंबर 2 और एक आपको लास्ट में मिलेगा। और इन सभी पे आपको स्वचालित सीढ़ियां मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीच में लिफ्ट भी मिलेगा जो कि कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कनेक्ट करता है। और तो और अगर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी है वो मिलने वाला है। तो इस तरफ जब हम और आप चलेंगे तो वही आपको दिखेगा। वैसे मैं आपको इसी के जरिए भी प्लेटफॉर्म पे लेके चलने वाला हूँ। बहुत बड़े बड़े स्टेयर्स बनाए हैं क्योंकि एनसीआरटीसी जानती है कि अच्छा खासा पैसेंजर आने वाला है भाई इस हिस्से पे, और इसीलिए इन्होंने ऐसा पूरा हिस्सा तैयार किया है ताकि स्टेशन मूवमेंट में दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप देखोगे तो ये लिफ्ट की जो फैसिलिटी है ये भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पूरा हिस्सा तैयार है। ये पिलर जब लास्ट टाइम मैं आया था तो इन पिलरों के ऊपर ये जो आप देख रहे हो सीट जो कि लगाई जानी थी एक्रेलिक की, ये लगाई जा रही थी। आज अगर आप देखोगे तो लग चुका है गेरुआ कलर, बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। बहुत कमाल का ये कलर इस पे खुल के आया है। और अभी तक इसलिए मैंने बोला जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन मैंने देखे उनमें से सबसे खूबसूरत ये हिस्सा दिखता है और ये आरआरटीएस का स्टेशन दिखता है। और उसी आरआरटीएस का स्टेशन का ये है लिफ्ट जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा ये तैयार है। लास्ट में देखोगे तो वो है वॉशरूम का हिस्सा। जो नीचे येलो कलर वाली जो पट्टी वो किस लिए है? स्टेयर्स आएंगे। नहीं ये नहीं, जो उससे पहले एक पट्टी नजर आ रही है। स्टेयर का जो हिस्सा है आप देखो कितना वाइड इसको बनाया है। डे 1 से बनते हुए जिस दिन बना था उस दिन भी मैंने देखा था, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है इस पे रिफ्लेक्टर टेप भी लगाए हैं येलो कलर के ताकि आसानी हो सके हमें और आपको इस स्टेयर को इस्तेमाल करने में। और पूरा हिस्सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना। ये है दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा और देखिए तो सही कितना कमाल का बना है ये। मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा, क्योंकि मैंने सोचा था कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस जगह पर पूरा ये हिस्सा प्लेटफॉर्म का बनकर तैयार है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा दिए जा चुके हैं और इनफैक्ट जब आप यहां पर बहुत ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर पाओगे कि यार ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगा रखा है क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन यहां पर सिविल का कंस्ट्रक्शन किया है, इतना कमाल का यहां का डिजाइन है जो कि सच बताऊं आपको देखने के बाद आनंद ही आता है इस स्टेशन को, चाहे इसका कॉन्कोर्स देख लो या प्लेटफॉर्म देख लो। अब सबसे पहले जरा इसका ड्रोन शॉट आप देख लीजिए क्योंकि क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या कुछ फैसिलिटी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले, लेकिन उससे पहले ड्रोन शॉट देखना तो बनता है दोस्तों। बड़ा खर्चा किया भाई, लश है। नजर आ रहा है फिनिशिंग उसकी और उसकी क्वालिटी मटेरियल चीज का जबरदस्त है। कलर कॉम्बिनेशन मटेरियल सब कुछ A1 है। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन हैं या फिर जो ट्रेन है उनके अंदर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है प्रीमियम कोच की भी। तो इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक गेट मिलने वाला है जहां पर आपको अगेन टिकट दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आप टोकन लो या फिर बारकोड या ऐप के जरिए, क्योंकि प्रीमियम कोच में जाने के लिए आपको एक बार फिर से एंट्री करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। और प्रीमियम कोच में आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, प्लस उसमें और भी आधुनिक सुविधाएं मिलती है जैसे कि चाहे वो शीट हो, लैपटॉप के लिए चार्जिंग पॉइंट्स हो, तो वो सब भी तो मैं एक्सप्लोर आपको करा चुका हूं और फिर भी कराऊंगा जब ये आनंद विहार पे यहाँ पर ट्रेन आएगी। लेकिन फिलहाल इसी वजह से अगर आप देखेंगे क्योंकि प्रीमियम की फैसिलिटी को अवेल कर सके हम और आप, तो ये गेट यहाँ पर लगा है। इसके बाद का जो हिस्सा है ये प्रीमियम का है जहां पर आपको लाउंज की फैसिलिटी मिलती है, वेटिंग एरिया भी मिलेगा, खाने पीने का सामान भी आपको मिलेगा और तो और न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी आपको लाउंज एरिया में मिलने वाला है ताकि जब तक ट्रेन आए तो आप भाई न्यूज़पेपर पढ़ के अपना आराम से टाइम पास कर सको। दोस्तों के साथ अगर आप आए हो तो लाउंज एरिया की फैसिलिटी को इस्तेमाल करके आप खाने पीने का सामान लेकर मस्त ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही प्रीमियम के बाद का जो नेक्स्ट कोच आएगा वो महिलाओं के लिए, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो फ्लोर हो या फिर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर हो उस पे ये स्टिकर लगाए गए हैं जहां पर डिटेल आपको दिखेगी कि विमेंस ओनली। और ये जो डोर है जब ट्रेन आएगा उसके बाद ये ओपन होगा और उसके बाद फिर ट्रेन का डोर ओपन आपको करना पड़ेगा, एक बटन प्रेस करने के बाद फिर आप ट्रेन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद का जो 4 कोच होगा जो कि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो टोटल इसमें 6 कोच की ट्रेन फिलहाल
अभी हमें और वो आपको premium मिलने वाली है डे 1 से। एक premium। इसका जो प्लान है वो 9 कोच तक जा सकता है, तो इसी वजह से स्टेशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया और इसी वजह से ये स्टेशन आपको इतना विशाल दिखता है। और सच मानिए, क्योंकि अब यहां पर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं है, तो अब जो हमने और आपने सोचा था, हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत ये हिस्सा दिख रहा है आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का। और ठीक अगर यहां पर देखेंगे तो अब इस जगह पर एक नया, अगर बताऊं कि लास्ट जो अपडेट दिया था उसके मुकाबले क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो एक यहां पर देखोगे तो इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा है जहां पर मैप आपको दिख रहा है कि किस जगह से ट्रेन किधर जाने वाली है। तो इस तरफ का भी डिटेल आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ का भी। इनफैक्ट ये जो गेट आप देख रहे हैं ये भी नया इंस्टॉल किया गया है। लॉन्च एरिया में भी आपको चेयर की फैसिलिटी अब दिख जाएगी। और तो और यहां पर अगर मेजर सबसे बड़ा काम बताऊं जो अभी आपको देखने को मिलेगा, वो साफ सफाई का है जी। क्योंकि इससे स्टार्ट जो करना है एनसीईआरटी को, और हमें और आपको नए साल का तोहफा भी तो देना है। वाह, काफी डिटेल में वीडियो थी और बड़ा डिफरेंट उन्होंने बड़ा कहा है कि ये ना अंडरग्राउंड है, तो मतलब वो नजर भी आ रहा है कि उस पे काफी अच्छा खर्चा हुआ होगा और वेल मेंटेन्ड भी होगा। और पर आवर कह रहे एक्सपेक्टेड है पैसेंजर का जो आमदोरफ्त वो तकरीबन 13,000 से 15,000 के दरमियान में होगी। हालांकि वो 2030 की बात है, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि उससे पहले ही जो है ये टारगेट अचीव हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में ना जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग अभी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो खैर इतनी ऑप्शन ही नहीं है। और जो आरआरटीएस का ना, अच्छा वो जो दिल्ली टू मेरठ है, वो बता रहे थे कि 45 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऑपरेशनल है ट्रैक। और मुझे लगता है शायद ये कोई 70-80 किलोमीटर तक तो जाएगा कि नहीं। इतने अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं तो कौन नहीं सफर करना मैं भी यही चाहेगा। कहने लगी थी, जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, इवन उन्होंने बोला कि स्ट्रेचर तक, व्हीलचेयर तक आप लोग जो है वो अंदर लेके आ neat सकते हो, and सारा clean है, उसका हाँ जी। सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है अंदर। तो फिर लोग तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और यूज भी करेंगे, और इतने लोग वाकई जो है ना वो आएंगे 2030 से पहले। और जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन था ना यार, वही बड़ा जब भी कमाल मैं था। कोई स्टेशन रिलेटेड ऐसे टाइटल पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा इंतजार होता है कि अच्छा यार फर्स्ट लुक कैसी होगी। तो वही बहुत ज्यादा कमाल था, बहुत ज्यादा ह्यूज, बड़ा कलर स्कीम जो है वो बड़ी अच्छी मॉडर्न एक लुक आ रही हाँ है। जी, वो खुद भी जिस तरह कह रहे थे ना कि प्राउड फील होता है, तो वाकई बनता है, होता है प्राउड फील। हाँ, और जिस तरह वो कह रहे थे कि मैंने इसको मतलब बनते हुए देखा, वो वीडियोस तो हमने नहीं देखी हैं, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप उसको बनते हुए देखो, जैसे वो पिलर्स दिखा रहे थे वो इनकम्प्लीट थे पिछली किसी वो वीडियो में, तो वो 2022 में शायद स्टार्ट किया, 2 साल में इतना जबरदस्त बना भी लिया, बहुत टाइमली जो है। एडवांस, क्या बात है। अच्छा, आपने और भी जो वीडियोस देखी हैं स्टेशंस की, रेलवे स्टेशन हैं या उनके एयरपोर्ट्स हैं या ये वाले जो स्टेशन मेट्रो के, तो उसमें देखें जो सीलिंग जो है ना वो बड़े डिफरेंट डिजाइन है, यूनिक होती यार वो इधर नहीं है ऐसा। इधर तो बस वो सीधा सोचने का होता है, छत डाली होती है, या इधर वो उस तरह का बजट नहीं है। यहाँ सोचने आप का देखो लेवल जिस नहीं तरह है। ये नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है हम हमेशा बजट से मार खा जाते हैं, नहीं सही कह रहे तो हैं। डिजाइन तो मिल ही जाएंगे। सही कह रहे हैं, मेन बात बजट की है, बजट के अंदर रह रहा है कि जो काम उसका डिजाइन, फिर उसमें जो लाइटिंग उन्होंने लगाई है, हमारे तो जैसे भी आप बता रहे थे वीडियो में हैंगिंग लाइट्स दौरान के हैंगिंग लाइट्स है, वो जो वहाँ पे ज्यादातर एडवांस जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और बड़ा अच्छा, बड़ी वो नीट एंड क्लीन सी एक लुक आती है, और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे, उनको इन चीजों की कदर है। मतलब जब ये चीजें ऑपरेशनल भी हो जाती है ना तो नीट एंड क्लीन ही जो है ना वो रहती है। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.